Well, yes, Nupur. So, you asked Western Uttar Pradesh and its importance. It's important for Jat land, it's important for the farmland, it's important for the Gujar land, it's important for the Muslim vote, and it's important for the development narrative. And the place I am in is a confluence of all these factors. I am in Jewar, which has become famous for the upcoming international airport. It would be sort of Uttar Pradesh's international entreport in this part of the state. And with me is Jewar MLA धीरेन्द्र सिंह. वेलकम मिस्टर सिंह. जब हम बात करते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आज जो चुनाव हो रहा है उसमें जाटलैंड है, कैराना है, उसमें मथुरा है, मंदिर का मुद्दा है, उसमें जेवर का आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. तो मैं समझता हूं कि जेवर में सारे मुद्दे आ जाते हैं. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या इशू रहा? मतलब जेवर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो विकास हो गया, पर मैं देख रहा हूं बाकी भी जय श्री राम के नारे अभी लग रहे थे यहाँ पे. तो वो जय श्री राम का तड़का आपको चाहिए होता है? देखिए, राम तो इस देश का कण कण में विद्यमान इसलिए हैं क्योंकि जिस संस्कृति को हम लोग मानने वाले हैं, जो आदर्श भगवान श्री राम के समय में स्थापित हुए, उदाहरण के तौर पर कि हिंदुस्तान में ही भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, एक छोटा भाई वो बड़े भाई का हक समझते हुए 14 साल खड़ाऊँ रखकर राजपाट चलाता है. तो ये आदर्श जो रचे बसे हैं इस भारत की मिट्टी में, ये सम्मान उनका है. लेकिन जेवर की जहाँ तक हम बात करें, आज जेवर दुनिया के नक्शे पर बहुत तेज़ी से कौंधा है. वो इसलिए कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ आया, ग्रैंड फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही है 10,000 करोड़ की, मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश के लिए 5 मंजूर हुए थे, एक उत्तर प्रदेश को मिला और वो भी जेवर में बनना है. अब ये बच्ची मेरे साथ खड़ी है, 12वीं के बाद यहाँ कोई डिग्री कॉलेज राजकीय नहीं था कन्याओं के लिए. 2 मैंने भारत सरकार से कन्या डिग्री कॉलेज मंजूर कराएं, एक कोएड डिग्री कॉलेज मंजूर कराया है. यहाँ बिजली घर नहीं था, बिजली हमारी जनपद अलीगढ़ बुलंदशहर से आती है, वो बनकर तैयार हो गया. दूसरा, एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एम्स की तर्ज पर हम बनवाने जा रहे हैं सेक्टर 22 में, हाईवे के किनारे. क्योंकि यहाँ प्राइवेट अस्पताल बहुत थे तो गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा था, इसलिए वो मुख्यमंत्री ने विशेष आग्रह पर दिया इस जेवर विधानसभा के लिए. तो कुल मिलाकर जो 1947 के बाद से लेकर 2017 तक नहीं हुआ, वह चीज़ इस 5 साल के कार्यकाल में इस जेवर विधानसभा ने देखी है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के नौजवान भाइयों के रोज़गार का माध्यम बनेगी, इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी. और मैं तो ये कहूँगा कि जितना निवेश इस क्षेत्र में कोरोना काल में भी हुआ, जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जेवर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगी. एक बात बताइए, इतना जो आपके नेताजी कह रहे हैं इतना काम हुआ है? हुआ है, इससे ज्यादा हुआ है. एक और बात पूछ, एक और बात. अगर आपने इतना सब काम किया है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बताई वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी मैंने देखा, परसों जो आया उसमें थी. आपको लगता है उसके कारण सभी समुदाय आपके साथ हो पाएंगे, या जो एक बात चलती है कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण है, वो उसका असर दिखेगा, इसलिए भी कि आप पहले कांग्रेस से आते हैं? देखिए, मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा. आज जो लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो आयातित लोग हैं, कहीं नज़र नहीं आए वो. आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातीयता की आड़ में वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं. ये मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, नीम का गांव है, ये जाटों का गांव है, जाट बिरादरी का, और बहुतायत 90% मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं. दूसरा, अगर हम गुर्जर बेल्ट में भी जाएंगे तो उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है. वो हमारे नौजवान भाइयों को जातीयता के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं. वो लोग राष्ट्र की बात करते हैं बड़े मंचों पर और गांवों में जाकर जातीयता का जहर घोलते हैं. तो इन लोगों को ये पढ़ा लिखा यहाँ का समाज है, और चूँकि जेवर ने आज़ादी के बाद से पहली बार एक प्रगति का रास्ता देखा है, तो लोग समझ रहे हैं कि ये लोग उस रास्ते को अवरुद्ध करना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं. इसलिए यहाँ का जो वोट है 70% पड़े हुए का जेवर विधानसभा में योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है. और यहाँ से एक ऐसी गूंज जाएगी जब वोट खुलेगी कि जिन लोगों का इतना विकास इस सरकार ने 5 साल में किया, वो एहसान फरामोश जेवर के लोग नहीं हैं.
और पूरी देश और दुनिया 10 मार्च को देखेगी कि यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। Nupur, I must also tell you, Dhiren Singh is also known as the Twitter MLA. He is someone who comes from a rural hinterland but is very active on Twitter, very much available 24/7. उसका क्या राज है? आप ट्विटर पे एकदम से कैसे इतने दिखते हैं? मतलब ट्विटर पे आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के लोग ट्विटर पे हैं और वो आपको वहाँ पे पिटीशन करते हैं, आपको फरियाद करते हैं? देखिए, कोरोना के 2 काल आए। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास सेवा का कोई माध्यम नहीं था, हम निकल नहीं सकते थे। तो फिर जहन में ये ख्याल आया कि हम कैसे लोगों को मदद पहुंचाएं। तो ये ट्विटर 24/7 सेवा हमने चालू की, अपना ऑफिस पूरा एक्टिवेट किया और उसके बाद हमने कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर देश के और विदेश के जहां भी हमें मदद हम लोग कर पाए लोगों की, उनके घर भिजवाने में, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में, तो एक बड़ा अच्छा एहसास था। और हमें अपने जो है इंसान होने पर इस बात से गर्व भी हुआ कि हम बुरे वक्त में लोगों के काम आ पाए। और चूंकि आने वाला समय जो कोरोना ने हमें एक संदेश दिया है, वो डिजिटल युग आने वाला है, हमें बहुत से काम डिजिटल माध्यम से करने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम अभी से अपने इस ग्रामीण क्षेत्र को उस पथ पर ले आएँ जिससे उन्हें भविष्य में कहीं हाथ ना लगाना पड़े, किसी चीज़ में जाना ना पड़े उन्हें कहीं। देखिए, मैं आपके नेताजी साथ में हैं, मैं पूछ रहा हूँ, जाटलैंड है, जाट वोट कर रहे हैं इस बार इनके लिए? जिंदाबाद। विधायक धीरेंद्र सिंह जाट हैं, जाट लोग हैं जितने